ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਟੀਮ कैसे हैं मखदूम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं सब? आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और आज का जो दिन है ये बड़ा अहम दिन है और अरशद शरीफ के याद से हमने इस दिन को मंसूब किया है। आज जरा आप निकलें और देखें, हुजूरे वाला आप अपने दफ्तरों में बैठे हैं, आपको पता नहीं नीचे बैठे अफसर आपको ठीक रिपोर्ट देते हैं या नहीं। आज जरा जुबान खल्क सुने तो सही, आज जरा जाकर देखें तो सही कि लोगों को किस जैसी मौत चाहिए। अरशद शरीफ वॉज किल्ड, ही वॉज नॉट डिफीटेड। ये बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। ये अरशद शरीफ को भी नहीं डरा पाए, ये किसी सहाफ़ी को नहीं डरा पाए और इंशाल्लाह ये नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि देखें जिसका ज़मीर साफ होता है वो डटा रहता है और वो हक और सच बात करता है। आज आप मुराद सईद को पकड़ के निशाने इबरत बनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना हक मांग रहा है। भाई ऐसे नहीं होता। आप क्या कर लेंगे? अरशद शरीफ को क्या आपने मारा? क्या आपको आपके जो मकासद आपने सोचे होंगे क्या वो हासिल हो गए? क्या अरशद शरीफ हार गया? मखदूम भाई, अरशद शरीफ का शहीद कर दिया गया, उसके बाद आपको भी टारगेट किया गया, रिसेंटली आप पे भी केसेस चल रहे हैं और आपकी भी जमानत हुई है। क्या लगता है कि एक सहाफ़ी को मार कर दूसरे को उठाना, दूसरे को मार के तीसरे को उठाना, सिलसिला कब रुकेगा? क्या पाकिस्तान इनका है या पाकिस्तान सहाफ़ियों का भी इनको ही हक नहीं है? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और एक दफ़ा हम खान साहब से मिले तो खान साहब ने वो चार्ल्स डिकन्स की किताब है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसका एक कोट सुनाया और वो बड़ा अच्छा है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अगर आपको लग रहा है ना कि पिछला एक साल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था तो आपको गलत लग रहा है। ये जो दौर था ये पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन दौर था। हम सब अंधे थे, हम सब की बीनाई गई हुई थी, मेरी आंखों के आगे मुतालिया पाकिस्तान की पट्टी थी। बल्कि आज पूरी कौम को शुक्रिया जनरल बाजवा का ट्रेंड चलाना चाहिए। शुक्रिया राहिल शरीफ नहीं, शुक्रिया बाजवा, क्योंकि बाजवा साहब ने मेरी आंखों पे लगी पट्टियां हटाई। बाजवा साहब ने कहा नहीं बेटा, आप मुतालिया पाकिस्तान में फंसे थे, मेरा असल चेहरा देखो, ये मेरा घिनौना चेहरा देखो। वो कौन था? इसका एक वक्त था कि आप भी उनके बड़े फैन थे, आपके YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं उनके कसीदे पढ़ते हुए। जी बिल्कुल, मैं तो वो अपनी जहालत का एतराफ करके इधर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरी आंखों, मैं तो कहता हूँ कि वो मेरी आंखों पे पट्टी थी, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं अंधा था और ये क्रेडिट भी बाजवा साहब को जाता है। उन्होंने आपको बिनाई दी है, उन्होंने बिनाई लौटाई, सारी कौम को बिनाई लौटाई। अपने मुखालिफ बयानियां रखने वाले सहाफी भी मौजूद थे और अब बातें की जा रही हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए सहाफियों का, तो फिर गलत को गलत कौन कहेगा और इत्तेहाद कैसे मुमकिन है? देखें, आप अगर एक जानिब ये कहते हैं कि हम फलाने हुकूमती शख्स को ला के बिठा देंगे इधर और फिर उसके ऊपर कोई बात भी ना करे क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो जो एहतजाज करने वाला है उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? क्या सहूलतकारों के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता? फिर तो यही आप कर लें जो आप मुराद सईद वाले मामले में करना चाह रहे हैं कि जी एक फॉल्स फ्लैग है, वो इमरान मुराद सईद को मारे, खान पे डाल दें। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। हम सबको मार दें और फिर हमें कब्रों से निकालें और फिर हमें फांसी दें कि ये मरे क्यों? अच्छा मखदूम भाई, अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं, अगला नंबर तो आपका ही मुझे लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली जब हमने पूरी जमानत हमने साथ ही थे, लेकिन अगला नंबर अगर गिरफ्तार हो जाते हैं आप तो क्या लगता है, क्या सोच ज़हन में रखी हुई है कि क्या आपके साथ सलूक किया जाएगा? अच्छा, मैं दो तीन चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक तो यह है कि आप जिस तरह के सवाल मेरे से पूछ चुके हैं ना, उसके बाद मेरी एक केस में जमानत है, उन्होंने मेरे पे कोई नया मुकदमा भी इंशाल्लाह दर्ज जरूर कर लेना। लेकिन एक वादा है आपसे कि इंशाल्लाह जब भी वो लेने आए तो पहला एक ही सवाल, एक ही बात उनसे कहूंगा कि बहुत देर की मेहरबान है। तो मैं काफी दिनों से उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो नहीं, इंशाल्लाह ना रोएंगे। और एक चीज है कि देखें, डर जो है वो निकलेगा। चले हो सकता है मेरा कोर्ट कचहरी का इन्होंने झाका खोल दिया, अब ये मेरा लॉकअप का झाका भी खोल दें, कोई हल्का फुल्का वो जैसे वो एक कहा था ना वो आपकी वो शरिया काउंसिल ने कि बीवी पे भी हल्का फुल्का तशद्दुद जायज़ है, वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, आप भी हाफिज हैं जी, आप भी हाफिज हैं, तो क्या कहेंगे हाफिज साहब के लिए? नहीं, मैं इसमें चले अब मैं एक लाइटर नोट पे, जाहिर बात है ऑब्वियसली नए चीफ एंड आई पर्सनली थिंक कि आई विल वेट for a few more days or few more weeks before forming an opinion। लेकिन चले आज आपको मैं एक लाइटर नोट पे वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त थे जाहिद भाई, प्राग में, मैं यूरोप में जब पढ़ रहा था, अभी आया हूँ वापस, 4-5 महीने पहले मेरी तालीम मुकम्मल हुई, तो उन्होंने मेरे साथ 1 साल गुजारा। मेरी एक आदत है कि मैं जिस तरह भी आपने जिक्र किया हाफिज, मैं अपने नाम के साथ भी नहीं लगाता और मैं ये बड़ा एक पर्सनल मेरा अपनी चीज़ है, हाँ बताता भी नहीं हूँ। तो वो दोस्त जो है ना वो बड़े नाकद थे जनरल बाजवा के। तो अच्छा, वो मेरे साथ 1 साल यूरोप में रहे, लेकिन उन्हें नहीं मैंने बताया, वो बड़े मजहबी परहेज़ी आदमी हैं और बड़े माशाल्लाह अच्छे और बड़े दीनदार आदमी हैं। मैं उनसे सीखता था और जाहिर बात है अल्लाह हमें भी उनकी तरह बनाए।
लेकिन उन्होंने मेरा यूरोप में कोई और रूप देखा होगा। तो चले ये बात अलग है, ये बैकड्रॉप पे है। अच्छा, तो जब नए चीफ आए तो उन्होंने कहा कि यार मैं सारे चीफ्स के खिलाफ था, लेकिन ये वाला जो है ना ये बेहतरीन होगा, ये हाफिज है। मैंने कहा अच्छा जाहिद भाई, फिर आपको आज एक राज की बात बताता हूँ कि मैं भी हाफिज हूँ। जाहिद भाई ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, नीचे देखा, सोचा, शायद उन्होंने रिकॉल किया पिछला 1 साल, और उन्होंने कहा कि जे तो तुसी भी हाफिज हो ना, फिर वो भी नहीं सही। फिर मुल्क दा अल्लाह हाफिज है। मखदूम भाई एक सवाल, लास्ट सवाल है आपसे। लेकिन दिस इज ऑन अ लाइटर नोट सर, नाराज ना मखदूम भाई आखिरी सवाल है आपसे कि अगर इस वक्त जिस अभी आपने बेनकाब किया कि अरशद चीफ ने एक सवाल किया था, वो कौन था? मैं तो आज भी कहता हूं वो बाजवा था। आपने सरेआम बाजवा का नाम ले लिया, वो बाजवा था। हम भी कहते हैं वो बाजवा था, ठीक है, हम साथ ही हैं। अगर उठाएंगे तो हम भी ताकि सफ़े अव्वल में मिले आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अगर अब कोई वही बात, जैसे अभी साफियों को उठाया जा रहा है, आपके ऊपर भी FIRs हैं, अगर रिसेंटली अगर आपको लगता है कि दूसरा वो कौन था, अगर आपको यकीन हो जाता है उस पर, क्या वो नाम आप अभी ले लेंगे या फिर बाद में लेंगे? जैसे नहीं, मैं अभी लूंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन न लें। आपको बड़ी कंट्रोवर्सी से निकाल के छोटी कंट्रोवर्सी में डालते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से नून लीग टाइम बाय करना चाह रही थी, तो क्या PTI कामयाब हो रही है अपने बयानिए में? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ हुज्जत तमाम जरूर करनी चाहिए PTI को। इन्होंने बहुत मौका क्रिएट किया कि PTI भाग जाए। अच्छा हुआ PTI नहीं भागी, क्योंकि दे नीडेड एन एस्केप। ये विक्टें उखाड़ के भागना चाह रहे थे, होना कुछ भी नहीं है। लेकिन चले कोई नहीं। वो है ना कि अहमद फराज का एक शेर है कि वो सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। उसी गजल का एक और शेर है कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो उनके अपनी तरफ है। PTI ने अच्छा किया कि कम से कम इन्हें मजीद एक्सपोज हो गई। आज अरशद चीफ की एम्बुलेंस के आगे खड़े हैं, इस अरशद चीफ के नाम कोई गजल आज कर दें। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से मैं ये बात आपको बताऊं कि जब मैंने बोल TV पे प्रोग्राम शुरू किया तो सब ने मुझे ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद दी। अभी भी वो मौजूद है। अरशद शरीफ साहब ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, और ये उनकी वफात से कुछ दिन पहले की बात थी। अरशद शरीफ ने मुझे एक नसीहत दी, और फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, उसका वो कोई भी बंद शेयर कर सकते थे मुझे लगता है। यानी 4-5 बंद हैं ट्विटर पे, लफ्ज़ों की कैद भी होती है, अब नहीं है, पहले थी उस टाइम पे। तो अरशद शरीफ शहीद ने उसका जो बंद शेयर किया, मुझे लगता है शायद उन्हें पता था। और आज मुझे लगता है कि वो जो नसीहत थी वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो आप सब नौजवान साफियों से लेके हर पाकिस्तानी के लिए थी। और वो थी कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे, बोल के लब आजाद है तेरे। तो बोलते रहें, खुल के बोलें। कोई डरता है, कोई डराता है, यकीन माने डराने की कोशिशें करने वाले खुद डर चुके हैं, उनका अपना तरा निकल चुका है। ये बात आप समझ जाएं कि बौखलाहट में जब कोई चोर या डाकू उसके ऊपर लाइट मारते हैं तो वो उस जगह पे डर के आपके ऊपर वार करता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका होता है। ये नंगा करने वाले खुद नंगे हो गए हैं 22 करोड़ के सामने। मेरे भाई को उठाया गया ना, मैं सब पे तो पर्चा करवाने जो इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने पहले कहा, हमने पहले साथ है, हम हमेशा साथ है। सवालात और जवाबात आप ले रहे हैं ना, तो मैंने आपको पर्चा करवाने हैं। मखदूम भाई हमारी जान बस्ती है, ये नहीं है। सहाफी कौन है? जी सहाफी कौन है? मैं देखिए, इन्होंने पूछा न्यूट्रल साफी कौन है। मैं अगर तो आप कहते हैं कि साफी को न्यूट्रल होना चाहिए, साफत की डेफिनेशन ये है कि साफी को अनबायस्ड होना चाहिए, अगर तो ये डेफिनेशन है तो मुझे बेशक साफी ना बुलाएं। आई थिंक आई एम एन एडवोकेट ऑफ पीपल, आई एम अ लॉयर ऑफ माई ओन पीपल। मैं उनका वकील हूँ, और मेरे क्लाइंट के साथ जो ज्यादती करेगा मैं उसके बखिए उधेड़ूंगा अपनी दलील से, अपनी आवाज़ से, अपनी ज़ुबान से, ठीक है। और मुझे अगर आपको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई गलत कर रहा है, जैसे मैं अभी भी ये बात करता हूँ कि हम पे कितने आपने टैग लगाए कि आप एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये है वो है, वो दाग धुल गया। तो अभी आप PTI का दाग है, जिस दिन PTI मुल्क के खिलाफ या मुझे अवाम के खिलाफ नजर आई, इंशाल्लाह सबसे पहले ये दाग धोएंगे। मैं आज भी कहता हूं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंटरवेंशन इमरान खान को निकालने के लिए गलत थी, आज अगर वही एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लाने के लिए अपना किरदार अदा करती है तो हम उसके भी खिलाफ खड़े होंगे। फिर हम एक स्टैंडर्ड रखेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में इमरान खान को निकालने में गलत है तो लाने में भी फिर एक पैमाना रखेंगे, और वो पैमाना फिर अब तब्दील नहीं होगा। अगर PTI का हो गया, हम उसके खिलाफ भी खड़े हुए आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। थैंक यू।